हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सैनी। आज फिर आपका स्वागत है राजस्थान कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद आप सब लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने बायोलॉजी चल रही थी, बायोलॉजी का अपना टॉपिक है हृदय लेते हैं आज। तो चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन इसका और इसके साथ में इसकी फुल डिटेल ध्यान रखिएगा। डी ग्रुप से लेकर के आरएस तक के एग्जाम में जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं ऑल ओवर अपन इसकी कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। तो अपना टॉपिक है हृदय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये नाम ही कहाँ से पड़ा। ध्यान रखिएगा ये जो नाम है हृदय ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर है वो सेल से बना है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो वही सीधी बात है कि हृदय भी क्या होगा, किसी ना किसी कोशिका से बना है। तो हृदय की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति का ध्यान रखिएगा। एक कोशिका है जिसका नाम है हृदय कोशिका। कौन सी? हृदय कोशिका से हुई है। कौन सी कोशिका से? हृदय कोशिका से। इसलिए इसे क्या कहा गया है? हृदय कहा गया है। ध्यान रखिएगा जो हृदय जो है एक पेशीय उत्तक होता है। क्या है भाई? एक पेशीय उत्तक है। इसके बाद में बात करते हैं हृदय की कार्य प्रणाली की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके इसके बारे में बेसिक डिटेल्स बताती हूँ। इसका आकार कैसा होता है, रंग कैसा होता है, स्थिति कहाँ पर होता है। तो देखिएगा इसका आकार देखते हैं। सबसे पहले अपन अपनी जो मुट्ठी होती है ऐसे बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। अब देखो मैंने मुट्ठी बंद कर रखी है तो इसकी डायग्राम अगर संरचना देखें तो इस तरीके की संरचना बन रही है। और ये आपने मैथ्स में पढ़ी है कौन सी संरचना? शंकु की। तो अपन बोल सकते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का। किस आकार का? शंकु के आकार का। लेकिन वही एग्जाम में अगर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पूछ ले तो ध्यान रखिएगा बंद मुट्ठी के समान। किसके समान होता है? बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। अब बात करते हैं हृदय का रंग कैसा होता है। तो रंग की बात की जाए तो इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। ध्यान रखिएगा कैसा होता है? लाल रंग का होता है। एक मांसल भाग होता है। ध्यान रखिए किस तरीके का होता है? एक मांसल भाग होता है लाल रंग का। अब इसका आकार लंबाई देखें तो लंबाई की बात की जाए तो मैंने बताया बंद मुट्ठी के समान होता है। तो अपनी मुट्ठी की आकृति बात की जाए तो लगभग कितनी की लग रही है? मीटर में तो है नहीं, किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो याद रखिएगा लगभग कितनी? लगभग 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। अब बात करते हैं हृदय का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं। ध्यान रखिएगा अध्ययन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया जाता है अध्ययन को पहचानने की बात है, उसमें लास्ट में क्या लगा होगा? लॉजी। तो इसको किससे लिखेंगे? कार्डियोलॉजी में। कौन से विज्ञान में अध्ययन करेंगे इसका? कार्डियोलॉजी विज्ञान में इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जब भी आपको कार्डियो शब्द मिल जाए तो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित होता है। अब बात करते हैं हृदय की जांच की बात करते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जांच कौन सी होती है हृदय की? तो ध्यान रखिएगा ईसीजी। अब यहाँ पर ईसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है तो देखिएगा ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रखिएगा ईसीजी का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय का अध्ययन कौन से विज्ञान में करेंगे? ईसीजी में। लेकिन हृदय में दो आवाजें आती है। ध्यान रखिएगा एक लब की आवाज आती है और एक कौन सी आती है? डब की आवाज। यानी कि ये जो साउंड है, साउंड को किस में मेजर करते हैं? जो ग्राफ के रूप में इस तरीके का जो ग्राफ बनता है हृदय का उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा उसको भी क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। इसका नाम क्या बढ़ जाएगा? पूरा फॉर्म इको कार्डियोग्राफ। क्या हो जाएगा? इको कार्डियोग्राफ। ध्यान रखिएगा ये साउंड के लिए है। किसके लिए है? साउंड को। लब डब की जो आवाज है उसको ग्राफ के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है? इको कार्डियोग्राफ। इको शब्द किसके लिए आता है? साउंड के लिए आता है। ध्यान रखिएगा। और जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसकी जांच है। ध्यान रखिएगा वही कंफ्यूज मत होना। मैं मस्तिष्क की जांच भी आपको यही बता देती हूँ कि मस्तिष्क की जांच कौन सी होती है, क्योंकि दोनों कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती है। मस्तिष्क की और हृदय की जांच तो उसकी होती है ईईजी। अब देखो ई ये है, ये जी, ये दोनों बीच के सही है, लेकिन यहाँ सी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? ई। तो इसकी पूरी फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसेफलो
ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये किसकी जांच है, मस्तिष्क की है। दोबारा बता रही हूँ, मस्तिष्क की जांच EEG, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। जबकि हृदय की जांच कौन सी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। वही मैं आपको जब फिजिक्स पढ़ाऊंगी तो फिजिक्स में आएगा एक चैप्टर साउंड, और साउंड के अंदर आपको इकोकार्डियोग्राफ को आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, और इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। EEG है मस्तिष्क की जांच, ECG है हृदय की जांच। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको पता है भाई, ये इनकी बात की जाए, इनका वजन देखते हैं हृदय का। तो देखिएगा महिलाओं में और पुरुषों में आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों से 50 ग्राम चीज़ें क्या होती है, कम होती है। अब ये नहीं है वजन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मत सोचना कि बॉयज़ या फिर गर्ल्स ये मत सोचना कि बॉयज़ में ज़्यादा माइंड है। ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है। मस्तिष्क का वजन भी 50 ग्राम ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है। हृदय पे क्या होता है भाई, वजन थोड़ा ज़्यादा होता है 50 ग्राम, और महिलाओं में वजन कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बॉयज़ क्या होते हैं भाई, अगर बच्चे स्टूडेंट्स भाई सोचे कि हमारा दिल बहुत बड़ा, वो नहीं है। ध्यान रखिए वजन पर डिपेंड कर रहा है। तो महिलाओं का वजन कितना हो जाएगा, महिलाओं का नहीं, महिलाओं के हृदय का वजन, तो वो हो जाएगा आपका कितना, लगभग 250 ग्राम। कितना, 250 ग्राम। किलो में मत कर देना। वहीं पुरुषों की बात की जाए तो मैंने बताया पुरुषों में 50 ग्राम चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो कितना होगा, लगभग 300 ग्राम। कितना होगा, लगभग 300 ग्राम। वही आपको मस्तिष्क का वजन पूछ ले महिलाओं में तो 1350, और पुरुषों में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम वजन हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हृदय की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति कहाँ पर होती है, यानी कि कहाँ स्थित है हृदय। तो देखिएगा एक डायग्राम बनाती हूँ मैं आपके सामने, एक छोटा सा डायग्राम। ये है आपके फेफड़ों का डायग्राम। किसका है, फेफड़ों का डायग्राम बनाती हूँ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी भी कहते हैं, जिन्हें फुफ्फुस भी कहते हैं, और जिन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, जिन्हें अपन लंग्स भी कहते हैं। ये आपकी कुपिकाएँ हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको श्वसन तंत्र नहीं पढ़ा रही हूँ। जब श्वसन तंत्र कंप्लीट करवाऊंगी तब ये कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डायफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायफॉर्म। ये आपके हो गए फेफड़े, ये हो गया डायफॉर्म, और यहाँ पर जो है आपका ये होता है हृदय। तो कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट फेफड़ा है उसके पास में, और किससे टच रहता है, ये डायफॉर्म से। ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट जगह डायफॉर्म से थोड़ा टच होता है। या फिर मैं बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हो वक्ष गुहा में, तो वक्ष गुहा यही है, ध्यान रखिएगा। या दूसरा याद रख सकते हो, चेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, चेस्ट की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पंसलिया है, रिब्स है भाई। क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा, बोन्स वाले चैप्टर से आगे पढ़ाऊंगे आपको, हड्डियाँ पूरी कंप्लीट है। तो ध्यान रखिएगा, एक साइड पंसलियों की संख्या 12 होती है और दूसरी साइड भी कितनी है, 12। तो 12 और 12 कितनी हो गई, टोटल बात की जाए तो 24 है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, संख्या पूछी जाती है, संख्या ना, जबकि इसकी क्या पूछी जाती है, जोड़ी कितनी होगी। तो कितनी जोड़ी हो जाएगी, 12 जोड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 जोड़ी। पंसलियों की संख्या कितनी है, 12। लेकिन ये सारी पंसलियाँ इस बीच वाली जो हड्डी से जुड़ी हुई है, इस बीच वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। तो एक तो हो गई स्टर्नम और 24 ये हो गई। तो टोटल चेस्ट में हड्डियाँ कितनी हो गई, 25 हो गई। अब मेरे को बताने का रीज़न ये था कि हृदय कहाँ होता है, यहाँ होता है। लेकिन हृदय का जो 3/4 भाग है, कौन सा, 3/4 भाग जो है वो किधर होता है, बाईं ओर होता है। किधर होता है, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड होता है। जबकि हृदय का जो 1/4 पार्ट है भाई, 3/4 भाग इधर गया, तो बचा कितना, 1/4। 1/4 भाग कहाँ बचेगा, ध्यान रखिएगा, दाईं ओर होता है। तो ज़्यादा किस ओर हो गया हृदय, ध्यान रखिए किस साइड हो गया, बाईं ओर। तो अपन बोल सकते हैं हृदय किस ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। कौन सी हड्डी के पीछे स्थित होता है, स्टर्नम हड्डी के पीछे। या क्या बोल सकते हैं, वक्ष गुहा में। या क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा भाग डायफॉर्म से अटैच होता है। या क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट जो लंग्स होता है, पल्मोनरी जो होता है, फुफ्फुस जो होता है, या फिर फेफड़े जो होता है उससे अटैच होता है। तो स्थिति देखें तो कौन सी, दाईं साइड की बाईं साइड है, तो बिल्कुल राइट बात है, क्या हो जाएगा, बाईं साइड, यानी जिसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड। या आपसे पूछ ले लेफ्ट साइड हृदय का कितना भाग होता है, या मैं बोल सकती हूँ कौन सी हड्डी के पीछे,
स्टर्नम हड्डी के पीछे बाईं ओर कितना भाग होता है? 3/4 भाग होता है। ध्यान रखिएगा, हृदय का कितना भाग होता है? 3/4 भाग होता है। अब बात करते हैं हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं। कोष्ठ का मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर कितने होते हैं हृदय के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, हृदय में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। देखो 1 2 3 4, 2 ऊपर वाले हो गए और 2 नीचे वाले हो गए। इन दोनों को क्या कहते हैं भाई? अपन आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं अपन? निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। तो 2 आलिंद है और 2 ही क्या है? निलय। आलिंद की संख्या 2 और निलय की संख्या कितनी? 2 होती है। कितनी होती है? 2 आलिंद और 2 ही क्या होते हैं? निलय होते। अब देखिएगा यहाँ महिला सुपरवाइजर 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, वहाँ क्वेश्चन 3 ऑप्शन तो मस्तिष्क के दे रखे थे, एक दे रखा था वेंटिकल्स। तो वेंटिकल्स निलय को कहते हैं। ध्यान रहे, किसको कहते हैं? निलय को कहते हैं वेंटिकल्स, जो किसका भाग है? हृदय का भाग है। 2019 सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब देखिएगा 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। अब देखो यहाँ से खोलना क्या होता है? इजी होता है। और यहाँ पर क्या है? आलिंद। तो दोनों आलिंद क्या होंगे? यहाँ पर मुट्ठी को खोलना आसान है तो इनकी पेशियाँ क्या होंगी? कमजोर। जबकि यहाँ से खोलना क्या होता है? टफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये याद करने का तरीका है। निलय की पेशियाँ मजबूत होती है जबकि आलिंद की पेशियाँ क्या होती है? कमजोर होती है। अब बात करते हैं हृदय की। बात की जाए, हृदय बार बार में क्या करता है? घर्षण करता है भाई। एक बार सिकुड़ता है और एक बार ही फैलता है। भाई सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होती है उसमें कितना समय लगता है? तो उसके समय की जो बात की जाए तो हृदय काल पूछ ले आपसे डायरेक्ट, तो इसका समय होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में 2 प्रोसेस होती है। ध्यान रखिएगा, डायस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल की जो प्रोसेस, यानी एक बार सिकुड़ना और एक बार क्या? फैलना। इन दोनों की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक बार सिस्टोल होता है और एक बार डायस्टोल, यानी एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। डायरेक्ट पूछ रहे हैं हृदय का काल कितना होता है या फिर समय कितना होता है? हृदय काल कितना है? 0.8 सेकेंड होती है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो हृदय की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक रक्त कितना ml रक्त प्रवाहित होता है? तो ध्यान रखिएगा, हृदय की धड़कनों की बात की जाए तो नॉर्मल व्यक्ति की, यानी कि स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय की धड़कनें हैं, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अब देखिएगा, जब एक बार धड़कता है ना हृदय, तो कितने ml रक्त को पंप कर देता है? यानी कि आलिंद से निलय तक कितना ml रक्त चला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 70 ml रक्त। कितना ml रक्त? 70 ml रक्त पंप कर देता है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखिएगा, 70 ml रक्त पंप कर देता है। तो भाई क्वेश्चन आता है 1 मिनट में हृदय कितना ml रक्त पंप करेगा? तो 1 मिनट की बात की जाए, भाई जब अपने को 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है वो पता है, और एक बार कितना ml रक्त प्रवाहित करता, तो अपन वो इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 1 मिनट में? तो कितना हो जाएगा? 70 गुणा 72 कितना हो जाएगा? 5040 ml। इसको अपन लगभग कितना लिख सकते हैं? 5 लीटर। अगर आपको ml में पूछे तो 5040 ml, अगर आपसे लीटर में पूछे तो आप कितना बचा सकते हो? 5 लीटर। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है, अपन हृदय की बात कर रहे हैं तो भाई काम क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका कार्य बात पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट शेयर कर दो। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आगे की जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिएगा, इसका काम क्या होता है? सबसे बिजी पार्ट अपने शरीर का कौन सा है? हृदय अपने शरीर का सबसे बिजी पार्ट होता है। तो इसका कार्य की बात की जाए तो इसका काम कितना होता है? तो ध्यान रखिए, इसका काम एक ही है। इसका काम यह है कि यहाँ रक्त आया, इस रक्त को आगे पहुँचा दिया, यानी कि आलिंद से निलय में रक्त को पहुँचाना, यानी कि पंप करना, यानी कि रक्त का क्या करना भाई? पंप करना, रक्त को
पंप करने का काम किसका है भाई, हृदय का कार्य होता है। तो ये थी अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन हृदय के बारे में, नॉर्मल डिटेल्स कि क्या हृदय होता है, हृदय की वर्किंग प्रोसेस क्या होते हैं, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हृदय एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, तो सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या होता है, हृदय में घर्षण होता है। घर्षण की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपको डिटेल से घर्षण के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिएगा, घर्षण के कारण ही क्या होता है, अपनी चप्पलें घिस जाती है, चप्पल घिसने का कारण क्या होता है, घर्षण होता है। मार्कर क्या होता है, यहाँ पर घस जाता है, उसका कारण भी क्या है, घर्षण है। बिना घर्षण के बोर्ड पे लिखा भी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने बताया था, घर्षण बल दिया था, ध्यान रखिएगा। तो घर्षण या हृदय में भी होगा, किस कारण से, एक बार सिकुड़ रहा है एक बार फैल रहा है, तो भाई हृदय को नुकसान हो सकता है। तो हृदय को घर्षण से कौन बचाता है, तो ध्यान रखिएगा, मान लो ये हृदय है, भी डायग्राम में देखेंगे अपन, हृदय की जो दीवारें होती है, अपन बात की जाए इसके दो पार्ट देखेंगे अपन, दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं, इसके निलय होते हैं। तो इसकी दीवारों में एक द्रव बहता है, कौन सा, ये जो दीवारें हैं, इस दीवारों में क्या होता है, यहाँ पर एक द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, इसे एक द्रव कहते हैं, जो क्या करता है, घर्षण से बचाता है। और साथ में ही ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, अगर बाहर से चोट लग गई हृदय को तो वो भी यही रोकता है। तो इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलेंगे इसको, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। ये क्या करता है, हृदय को घर्षण से बचाता है और साथ में ही बाहरी जो घर्षण बचाता है और बाहर से जो भी चोट लग जाती है उसकी प्रोटेक्शन भी कौन करता है, पेरिकार्डियल द्रव करता है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, हृदय में दो दीवारें होती है, एक तो ये रही झिल्ली और एक ये रही। बाहर वाली झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल, क्या बोलते हैं, पैराइटल, पेरिटोनियल कहते हैं। जबकि अंदर वाली जो झिल्ली है उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरल कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विसरल पेरिटोनियल और पैराइटल पेरिटोनियल कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने बेसिक डिटेल किए। ध्यान रखिएगा, इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर अपन देखेंगे हृदय आखिरकार काम कैसे करता है, कैसे रक्त यहाँ से यहाँ आता है, सिस्टोल क्या होता है, कृत्रिम हृदय क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही हृदय किसे कहते हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस तरीके से हृदय करता है कि नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हृदय रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। ऑप्शन देती हूँ मैं आपको 4। पहला ऑप्शन हृदय, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, पहला ऑप्शन हृदय। दूसरा ऑप्शन आपके पास में गुर्दे। तीसरा ऑप्शन आपके पास में फेफड़े। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, कमेंट में लिख करके इसका आंसर बढ़ाइए। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय करता है कि फेफड़े करते हैं कि गुर्दे करते हैं या तीनों करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर। तो चलिए अब देखते हैं अपन हृदय की कार्य प्रणाली, हृदय आखिरकार काम कैसे करता है, रक्त का शुद्धिकरण किस तरीके से करता है, ध्यान रखिए करता है कि नहीं, इसका तो आपको कमेंट में आंसर देना है। ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं अपन सबसे पहले हृदय। तो देखिएगा, अपन ने तो नॉर्मल हृदय का डायग्राम में देखा है, वैसे हृदय नहीं देखा अपन ने। ध्यान रखिएगा, तो अपन ने जो बचपन में डायग्राम बनाए हैं उसी से बना के देखते हैं इसको। इस तरीके से आपने एक डायग्राम देखा होगा, बनाया भी काफ़ी होगा सबने। तो चलिए इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरी प्रोसेस, इसकी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। तो देखिएगा, इसको डेकोरेट करने के लिए अपने को क्या कर देते हैं, इसमें डबल लाइनिंग कर देते हैं अपन। कितनी कर देते हैं, इसको डबल लाइनिंग कर देते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। कितने आलिंद, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। तो मैंने ये 2 आलिंद बना दिए और ये क्या बना दिए, 2 निलय बना दिए भाई। ये क्या हो गए, 2 आलिंद हो गए और ये 2 नीले हो गए। एक साइड दाया मान लेते, एक साइड बाया मान लेते। भाई कंफ्यूज मत हो ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते कि हमने तो मैथ्स रीजनिंग में, मैथ्स में इस साइड, तो आप किस साइड ही बनो, साइंस में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, मैं इस साइड को दाया मान रही हूँ और इस साइड को क्या मान रहे हैं अपन, बाया मान रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा
ये हो गया आपका कौन सा, दायां आलिंद। कौन सा आलिंद, दायां आलिंद हो गया। इसको क्या मान लेंगे अपन, दायां निलय। ये कौन सा आपका दायां निलय हो गया। ये भाग आपका बायां माना है तो ये क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। क्या हो जाएगा, बायां आलिंद। और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चैम्बर अपने पास कितने बन गए, 4 चैम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय। पेशा इसकी ज़्यादा मजबूत की इसकी, तो ध्यान रखिएगा निलय की ज़्यादा पेशा मजबूत होती है, आलिंद की पेशा क्या होती है, कमज़ोर होती है। अब देखिएगा हृदय जो होता है, हृदय में इस तरीके से 3 लाइनें होती है। ध्यान रखिए किस तरीके से, हृदय में ऐसे लाइनें होती है। दाई साइड बात की जाए तो 3 लाइनें होती है और बाई साइड देखा जाए तो कितनी लाइनें होती है, 2 लाइनें होती है, कपाट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा हृदय के कपाटों की बात की जाए तो दाईं ओर कितने कपाट होते हैं, तो यहाँ दाईं ओर 3 कपाट होते हैं। कितने होते हैं, 3 कपाट पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा 1 2 3 ट्राइकार्डियल बोल सकते हैं या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, त्रिवलन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, त्रिवलन कपाट। क्या बोल सकते हैं, त्रिवलन कपाट या ट्राइकार्डियल। ठीक है। और इधर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने कपाट होते हैं, 2 कपाट होते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, बाइकार्डियल या द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, तो दाईं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य कितने कपाट पाए जाते हैं, 2 कपाट पाए जाते हैं। क्या काम होता है अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और देखते हैं। अब देखिएगा जो हृदय की जो बाहरी दीवार है, इसको अपन ने अभी नाम दिया था, क्या दिया था इसको अपन ने, विसरल। क्या नाम दिया था भाई, ध्यान रखिएगा। ये जो अंदर वाली दीवार है उसको तो अपन ने नाम दिया था विसरल, और ये जो बाहर वाली जो है विसरल पेरिटोनियल, जबकि ये जो बाहर वाली दीवार थी उसको क्या नाम दिया था, पैराइटल, पेरिटोनियल। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाले जो भाग है, ये आलिंद को दाएं आलिंद और दाएं निलय को क्या कर रहा है, दाएं निलय और बायां निलय को दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस भाग को क्या बोल सकते हैं, डिवाइडिंग पार्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, विभाजक पट, विभाजक पट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, वियोजक पट भी बोल सकते हैं, विभाजक पट भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा एक साइड अपन इसकी वर्किंग प्रोसेस पढ़ते हैं, तो एक साइड अपन ले लेते हैं शरीर और दूसरी साइड क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मैं पार्य प्रणाली को उठाते हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं अपन फेफड़े। फेफड़े के और क्या नाम बोल सकते हैं, इनको लंग्स बोल सकते हैं, इनको पल्मोनरी बोल सकते हैं, इनको फुफ्फुस बोल सकते हैं। ये फेफड़े कितनी जोड़ी होती है, 1 जोड़ी। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं फेफड़ों का, तो ध्यान रखिएगा फेफड़ों को पल्मोनरी भी कहते हैं। तो फेफड़ों का अध्ययन कौन से विज्ञान में, पल्मोनोलॉजी विज्ञान में करते हैं। तो देखो मैंने एक साइड शरीर बना ली, एक साइड फेफड़े। कुछ बच्चे सोच रहे फेफड़े अलग होते हैं, हृदय अलग होता है, शरीर अलग। ध्यान रखिए एक में ही है। डायग्राम में मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिएगा वाहिनियों के अपन ने बात की थी, तो देखिएगा शरीर से सारा का सारा अशुद्ध रक्त एक वाहिनी लेके जाती है, जिसको क्या कहते हैं अपन, यहाँ पर एक वाहिनी लेके जाती है। भाई शिरा लेके जाती है कि धमनी, तो आपको पता है अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है, भाई ध्यान रखिएगा धमनी की शिरा। तो ध्यान रखिएगा शिरा लेके जाती है। कौन लेके जाती है, शिरा। कौन सा रक्त लेके जा रही है, शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ लेके जा रही है, दाएं आलिंद में लेके जा रही है। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। और ये अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि दाएं आलिंद में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कौन सा रक्त है ये, अशुद्ध रक्त। अब आप सोच रहे अशुद्ध रक्त कौन सा, जिस रक्त में कौन सी गैस मिली होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मिली होती है जिस रक्त में, उस रक्त को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा इससे पहले जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, वो कौन दूर कर देती है, किडनी दूर कर देती है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा जब ये पूरा भर जाता है ना रक्त से, तो अचानक से ये तीनों कपाट खुलते हैं। ध्यान रखिएगा वन साइडेड
खुलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अचानक से खुलेगा तो यही रक्त आ जाएगा यहाँ पर, तो ये सारा रक्त क्या आ जाएगा, अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है जब ये गेट इसके ओपन होंगे, आपको पता है जब गेट खोलते हैं तो आवाज़ आती है कि बंद करते हैं तो आवाज़ आती है, ध्यान रखिएगा। खोल के देखिएगा, गेट ओपन करते हैं तब आवाज़ कभी नहीं आती, लेकिन बंद करते हैं ना तब आवाज़ आती है। तो इसको भी अगर जब बंद खुलेगा तब आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जब ये गेट जैसे ही बंद होंगे तीनों कपाट तो एक आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक आवाज़ आती है लब की। कौन सी आती है, लब की, जो हृदय की कौन सी साउंड है, फर्स्ट साउंड है। कुछ बच्चे लव लव मत कर देना, ये क्या है भाई, लब, लब की आवाज़ आती है, जो हृदय की कौन सी साउंड होती है, फर्स्ट साउंड होती है। कब आती है, जब त्रिवलन कपाट बंद होते हैं तो कौन सी आवाज़ आती है, लब की आवाज़ आती है। और ये जो लब की आवाज़ है वो किससे मेजर करते हैं अपन, इकोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफ, ईसीजी जांच होती है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो जांच है, लेकिन साउंड को ग्राफ ये रूप में इस तरीके से निरूपित करना क्या कहलाता है, इकोकार्डियोग्राफ, जो मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहली आवाज़ आई लब की, ठीक है, और यहाँ अशुद्ध रक्त आ गया। अब देखिएगा ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा भाई, फेफड़े के पास जाएगा CO2 बाहर निकालने के लिए। तो बताइएगा यहाँ से अशुद्ध रक्त कौन लेके जाएगी, यहाँ पर फेफड़ों के पास में महाशिरा की महाधमनी, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर कौन लेके जाएगी, फेफड़ों को अपन बोलते हैं फुफ्फुस बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, और रक्त कौन सा इसके अंदर, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है, महाधमनी लेके जाती है। और महाधमनी का और नाम क्या बोल सकते हैं, इसको अपन फुफ्फुस धमनी बोल सकते हैं। फुफ्फुस धमनी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी धमनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पल्मोनरी धमनी कह सकते हैं। तो ये पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, ये अशुद्ध रक्त कहाँ लेके जाएगी, फेफड़े के पास। अब बस इसका लेके यहाँ फेफड़ों के पास छोड़ देगी। अब आपको पता है अपन श्वसन क्रिया करते हैं, तो फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी गैस वापस निकाल देते हैं, CO2 गैस। तो यहाँ पर फेफड़े क्या करेंगे, कूपिकाओं में डिटेल से बताऊंगे किस तरीके से CO2 बनती है। ऑक्सीजन का ग्लूकोज की उपस्थिति में पूर्ण विघटन होता है, किसमें पूर्ण विघटन नहीं होता है, वो श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिएगा, फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को तो मुक्त कर देते हैं, मुक्त मतलब बाहर निकाल देते हैं, और रक्त में कौन सी गैस मिला देते हैं, ऑक्सीजन। तो रक्त में जब ऑक्सीजन गैस मिल जाती है तो क्या बन जाता है, रक्त शुद्ध बन जाता है, और ये शुद्ध रक्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये वाली जो महाधमनी है, यहाँ पर 3 आधे चांद की आकृति के, चांद ध्यान रखिएगा, चंद्रमा आप जानते होंगे, फुल मून की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाफ की बात कर रही हूँ। आधे चांद की आकृति के 3 कपाट होते हैं, 1 2 3, कितने कपाट होते हैं, 3 कपाट होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इन्हें, अर्ध चंद्राकार कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, महाधमनी में पाए जाते हैं। अब भाई जब ये खुले तब आवाज आई, तो ये भी खुलेंगे, खुलेंगे तब कि बंद होंगे तब, ध्यान रखिएगा, बंद होंगे तब आवाज आएगी। यहाँ कौन सी आई थी, लब की आवाज, जो कौन सी आवाज थी, हृदय की पहली आवाज थी। जबकि यहाँ पर जो आवाज आएगी वो ध्यान रखिएगा किसकी आवाज आएगी, डब की आवाज आएगी। डब मत समझ लेना, डव एक साबुन का नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छे से हाथ धोइए ताकि कोरोना वायरस आपके संपर्क में ना आए। ये है डब, कौन सी आवाज है, डब। तो डब कौन सी आवाज है, हृदय की सेकंड आवाज है, जो कब निकलती है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डब की आवाज। हृदय में केवल 2 आवाजें आती है, एक बार लब और एक बारी डब की आवाज है। अब ये रक्त यहाँ पर आ गया, फेफड़े ने क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। कैसे किया, ऑक्सीजन उसके अंदर मिला दी थी। अब यहाँ से जो रक्त होगा फेफड़ों से शुद्ध रक्त, वो कहाँ पर आ जाएगा भाई, बाएं आलिंद में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब फेफड़ों से रक्त लेके आने वाली शुद्ध रक्त कौन सी होगी, महाशिरा होगी। कौन होगी, महाशिरा होगी। कौन होगी भाई, महाशिरा होगी, जिसे महाशिरा को और क्या बोल सकते हैं अपन, फुफ्फुस शिरा बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, फुफ्फुस शिरा को ही अपन पल्मोनरी
शिरा बोल सकते हैं। ध्यान रखेगा फेफड़े का अध्ययन कौन से विज्ञान में, पल्मोनोलॉजी विज्ञान में। कहाँ से बना, क्योंकि फेफड़े को ही पल्मोनरी बोलते हैं, यहाँ से बना है। और ये पल्मोनरी शिरा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ से लेके आ रही है, कौन से रक्त को लेके आ रही है, शुद्ध रक्त को। ये अपवाद था और मैंने बताया था अपवाद क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। तो ये शुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, बाएं आलिंद में आ जाएगा। तो शुद्ध रक्त कौन सा, शुद्ध रक्त जिसके अंदर कौन सी गैस मिली, ऑक्सीजन की CO2। तो ध्यान रखिएगा O2 मिली हुई है। तो ये जब पूरा बढ़ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, कौन सा रक्त आ जाएगा, शुद्ध रक्त आ जाएगा। और शुद्ध रक्त कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन मिली होता है, और यहाँ से ये शुद्ध रक्त शरीर के हर एक अंग को मिल जाएगा। तो बताइए धमनी लेके जाएगी कि शिरा, तो ध्यान रखिएगा धमनी शरीर के हर एक अंग को कौन सा रक्त प्रदान कर देगी, शुद्ध रक्त पहुंचा देगी, हर एक ऑर्गन तक पहुंचा देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने 3 कपाट, ध्यान रखिएगा डायग्राम में मैंने समझाया आपको, जबकि ये 3 और ये 2 ट्राइकार्डियल और बाइकार्डियल, पांचों के पांचों एक साथ बंद होते हैं, एक साथ खुलते हैं। जब एक साथ बंद होंगे तब आवाज आएगी लब की, और इधर खुलेंगे बंद होंगे तब डब की आवाज आएगी। अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तब डब की, जबकि त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद होंगे तो किसकी आएगी, लब की आवाज आएगी। एक साथ आएगी, जब एक साथ खुलेंगे तो यहाँ पर कितना ml रक्त आ जाएगा, नीले के अंदर यहाँ 70 ml आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 70 ml रक्त आ जाएगा। एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में खुल रहे, बिल्कुल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में खुलेंगे और जब तक नहीं खुलेंगे जब तक इसके अंदर पूरा ना भरा जाए। इसीलिए तो कहते हैं, ये देखो वाहिनियाँ लेके आती है ना यहाँ पर रक्त, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा हृदय तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं जमनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे जमती है, तो ध्यान रखिएगा कोलेस्ट्रॉल का मतलब घी, तेल, फास्ट फूड जितने होते हैं, ऑयली जो चीज़ें होती है, उससे क्या होता है, अपना फेट बढ़ता जाता है। ध्यान रखिएगा उसमें यहाँ वाहिनियों में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो कुछ लोग, पहले की बात अलग थी, जो 10-10 किलो 20-20 किलो घी खा लेते थे। आज के टाइम पर आप ध्यान रखिएगा घी कम से कम सेवन करें, क्योंकि यहाँ वाहिनियों, क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते, साथ में ही अपन उसका पूर्ण पाचन नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, अपनी वाहिनियों में जमा हो जाते हैं और जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी, इसके साथ में ही ध्यान रखिएगा, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, आगे की प्रोसेस इसी के अंदर दोबारा बता देखिएगा। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त कौन लेके जाते हैं, शिराएं कहाँ लेके आएगी, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद जब पूरा बढ़ जाएगा तो त्रिवलन कपाट खुलेगा और सारा अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले से महाशिरा क्या करेगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी। फेफड़े क्या करेंगे, CO2 निकाल देंगे और उसमें क्या मिला देंगे, रक्त के अंदर ऑक्सीजन। तो रक्त मिलाते और रक्त क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलते शुद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध रक्त महाशिरा कहाँ लेके आ जाएगी, बाएं आलिंद में लेके आ जाएगी। ये बायां आलिंद जब भर जाएगा तो द्विवलन कपाट खुलेंगे। ध्यान रखिए द्वि और ये 3 और 2 कितने होंगे, 5। ये 5 एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं। यहाँ पर ये रक्त शुद्ध आ जाएगा और ये शुद्ध रक्त धमनी शरीर के हर एक अंग तक पहुँचा देगी। अब देखिएगा आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, हृदय का भी हृदय, भाई दिल का भी दिल कौन है। कुछ बच्चे को गलत सोच रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं पेस मेकर को। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, धमनी आ रही है और ये क्या है, आलिंद है। तो ये क्या हो जाएगा, SAN, शिरा आलिंद नोड। इसे क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, पेस मेकर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, दिल का दिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा दिल का दिल या फिर हृदय का हृदय कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा हार्ट बीट मतलब हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला पार्ट कौन सा है, पेस मेकर है। तो आप कमेंट में लिख के बताइए दिल का टुकड़ा किसे कहते हैं। ठीक है, कौन से शरीर के अंग को दिल का टुकड़ा या हृदय का टुकड़ा भी कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगी इसका आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर SAN नोड, शिरा आलिंद नोड या जिसे पेस मेकर कहते हैं, जिसे हृदय का हृदय भी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। तो यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, महिला सुपरवाइजर 2019 का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 2019 का कॉपी में नोट लगा के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे NTPCL की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वो खास तौर पर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके लिखना। यहाँ क्वेश्चन आया था कि थैबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ,
थेबिसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, थेबिसियन वाल्व दाएं आलिंद में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिएगा, एसियर नोड का काम क्या होता है पेसमेकर का? ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। यहीं पर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जार्विक 7 क्या है भाई? कौन सा भाई? जार्विक 7 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जार्विक 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय क्या है? कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 क्या है भाई? कृत्रिम हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तो जार्विक 7 और दूसरा थेबिसियन वाल्व, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही लब की आवाज़ कब? जब ट्राइकार्डियल और बाइकार्डियल कपाट बंद होते हैं, और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो किसकी डब की आवाज़ आती है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हृदय के किस ओर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? दाईं ओर की बाईं ओर? तो आपको दिख रहा है इधर शुद्ध रक्त है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के किस ओर शुद्ध रक्त बहता है? तो बाईं साइड यानी कि लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त बहता है, जबकि राइट साइड कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, त्रिवलन कपाट यानी ट्राइकार्डियल कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य पाए जाते हैं। यही आपसे पूछ ले कि द्विवलन कपाट कहाँ पाए जाते हैं? तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। हृदय की जांच आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि मस्तिष्क की क्या थी? EEG इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। कंफ्यूज मत होना, दोनों साथ में दी हुई आती है। तो एक ही वर्ड का, एक में कार्डियो और एक में इंसेफलो है, ठीक है। कार्डियो इजी रहता है लेकिन इंसेफलो टफ पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में आएगा वो। तो ये था आपकी वर्किंग प्रोसेस कि किस तरीके से हृदय कार्य करता है। तो ये आपका था वर्किंग प्रोसेस हार्ट वाला चैप्टर। हार्ट वाले चैप्टर में आपको जितने भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।